नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कस्टम हाउस एजेंट की। एक बहुत कॉमन नेम आपने सुना होगा, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में हैं तो आपने ये नाम बार बार सुना होगा, CHA कस्टम हाउस एजेंट। तो ये कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है? कई लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं, सर कस्टम हाउस एजेंट कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें, कहाँ मिलेगा, ये होता क्या है, क्या करवाता है, क्या हम खुद भी कस्टम करा सकते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, तो जितने भी आपके क्वेश्चन या डाउट है कस्टम हाउस एजेंट के बारे में वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। सारी जानकारी जो है आपको कस्टम हाउस एजेंट के बारे में इससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट के अगर प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको बाहर से ऑर्डर लेना होता है। ऑर्डर लेने के बाद आपको जो है मटेरियल को डिस्पैच करना होता है। पेमेंट वगैरह लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के बाद आपको मटेरियल को डिस्पैच करना होता है। तो मटेरियल डिस्पैच करने से पहले आप जिस भी बॉर्डर से, या चाहे लैंड बॉर्डर हो, चाहे एयरपोर्ट हो आपका, चाहे सी पोर्ट हो, तो वहाँ पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। ये एक जनरल एजेंसी होती है जो कस्टम के अंडर में काम करती है। तो CHA एक तरीके का लाइसेंस होल्डर पर्सन होते हैं जिनको कस्टम से एक लाइसेंस मिलता है कि हाँ, आप जो है उनके बिहाफ पे जो है कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं और चेकिंग करते हैं कस्टम के भी, आप पे कस्टम में डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है CHA का होता है। तो CHA अपॉइंट करना कंपलसरी है किसी भी पोर्ट या बॉर्डर पे, क्योंकि आपको CHA के बगैर, CHA की सर्विसेज लिए बगैर जो है आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी मटेरियल के लिए डिस्पैचिंग के लिए रेडी होते हैं तो आप अपना CHA पहले ही अपॉइंट करते हैं, चाहे कोई भी बॉर्डर पे, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे आप करें, पहले से आप CHA अपॉइंट करें। CHA आपको कहाँ से मिलेगा? CHA के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुंद्रा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, प्रीमियम जगह पे हम भी कस्टम की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा देते हैं। बट अगर आपको कहीं और भी जगह आपको ढूंढना है, अलग अलग सिटीज़ में या कहीं ICDs पे, लैंड बॉर्डर पे आपको ढूंढना है, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं कस्टम क्लियरेंस एजेंसी या फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसी। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो वो लोग आपको कस्टम से और कस्टम क्लियरेंस की और फ्रेट फॉरवर्डिंग की दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगे। तो जनरली आप गूगल सर्च करके आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई जगह आपको नहीं भी मिलता है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैं आपको कस्टम क्लियरेंस एजेंट ढूंढने में आपकी लोकेशन के अंदर मदद करूंगा। तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कस्टम हाउस एजेंट कौन होता है। कस्टम हाउस एजेंट एक पर्सन होता है, एक कंपनी होती है जिसको हम अपॉइंट करते हैं हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट के क्लियरेंस के लिए और इंपोर्ट के क्लियरेंस के लिए। भाई, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे तो बिना कस्टम क्लियरेंस वो प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा, और कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे तो बिना कस्टम क्लियरेंस के कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब कस्टम क्लियरेंस आप खुद तो नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आपको एक एजेंट ही अपॉइंट करना होता है। क्योंकि आप जब भी मटेरियल पोर्ट पे भेजते हैं यहाँ से, तो आप तो नहीं जाएंगे पोर्ट पे बार बार मटेरियल के साथ में, तो हमें पहले से एक एजेंसी वहाँ पे हायर करनी होती है जो कस्टम हाउस एजेंसी होती है। उस कस्टम हाउस एजेंट को हम वहाँ अपॉइंट करके अपने प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस वगैरह करा लेते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट के? जो बाकी अलग काम है वो आपका शिपिंग बिल फाइल करना हो गया है। जब भी आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो वो आपका शिपिंग बिल कस्टम के अंदर फाइल करता है। उसी के अंदर आपका ड्रॉबैक, रोड टेप, आपकी इनवॉइस वैल्यू, एक्सपोर्टर नेम, इंपोर्टर नेम, सारी डिटेल जो है कस्टम में दी जाती है। वो सब आपको आपका CHA करवा के देता है। आप उसको कमर्शियल इनवॉइस प्रोवाइड कराते हैं। जब भी आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो आपका CHA उससे कस्टम में आपका शिपिंग बिल फाइल कर देता है। उसके अलावा जो है आपका मटेरियल की अनलोडिंग कराना, उसकी वेयर हाउसिंग कराना, साथ में कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना, फ्यूमिगेशन कराना कंटेनर्स के, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनवाना पोर्ट के ऊपर ही। जो भी आपके पोर्ट पे जो भी फैसिलिटीज होती है, वेयर हाउसिंग वगैरह, कंटेनर को पिकअप करना, कंटेनर में मटेरियल भरवाना, कस्टम के क्लियरेंस करवाना, चेकिंग करवाना, सारी चीजें जो है आपका CHA करके देता है। वेसल पे लोड करने का काम भी आपका CHA का ही होता है। तो काफी सारे काम जो है CHA हमें करके देता है। जब भी मटेरियल आप डिस्पैच करते हैं, सिंपली अपने CHA को कॉल कर लें कि भाई मेरा मटेरियल डिस्पैच हो चुका है, मैं आपको इनवॉइस प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप मटेरियल पोर्ट पे पहुंचने से पहले ही CHA को अपनी इनवॉइस दे दें ताकि आपका मटेरियल बाहर नहीं रहे, पोर्ट के अंदर ले लिया जाए। पोर्ट के अंदर मटेरियल लेने के लिए उसका शिपिंग बिल फाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपना जब भी मटेरियल डिस्पैच करेंगे तो कमर्शियल इनवॉइस जल्दी से जल्दी बना के अपने CHA को दे देना है। तो CHA आपके बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस आपके किसी भी बॉर्डर पे, पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, जहां पे भी आप कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं वहां करा देता है। तो जनरली अगर काम को देखा जाए कस्टम हाउस एजेंट का, तो मेन काम उसके कस्टम का क्लियरेंस कराना, शिपिंग बिल का फाइल कराना, पोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करवाना, CFS से कंटेनर को पिकअप करना, उसके अंदर आपका मटेरियल भर देना, भरने के बाद उसका कस्टम
क्लियरेंस करा के कोई पाइथो सर्टिफिकेट वगैरह बनाना और उसको जो है टर्मिनल पे देके जो भी कनेक्टेड वेसल होता है उस पर लोड करवा देना। तो ये कुछ मेजर काम होते हैं आपके CHA के। पोर्ट के ऊपर सारी वर्किंग जो है CHA के द्वारा ही देखी जाती है। उसके लिए आपको पोर्ट पे जाने की कभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पोर्ट पे जाना ही पड़ेगा, कभी भी मटेरियल आ रहा है या हमारा मटेरियल जा रहा है, कुछ भी है तो उस टाइम पे आपको पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक प्रॉपर CHA एजेंसी है, आप जब भी हायर करें तो एक प्रॉपर CHA एजेंसी को ही हायर करें जिससे आपका काम बहुत स्मूथली हो जाए। और कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में भी रखनी है, जब भी आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो उसकी एक चेकलिस्ट आती है। अब उस CHA से आप चेकलिस्ट को लेना ना भूलें और उस चेकलिस्ट को अपनी इनवॉइस के हिसाब से आप चेक कर लें कि वही शिपिंग बिल जो फाइल हो रहा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। शिपिंग बिल में गलती से कोई भी चीज़ अगर फाइल भी हो जाती है तो शिपिंग बिल को वेसल सेलिंग से पहले चेंज कराया जा सकता है कुछ नॉमिनल चार्जेस देके। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप शिपिंग बिल जो है करेक्टली फाइल करें, सारी डिटेल्स करेक्टली प्रोवाइड कराएं। अगर फिर भी आपसे कोई पोर्ट नेम में या किसी और चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप शिपिंग बिल को रिवाइज शिपिंग बिल भी फाइल कराया जा सकता है या किसी शिपिंग बिल को सरेंडर करके नया शिपिंग बिल भी फाइल किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से जो है कस्टम हाउस एजेंट का बहुत सारा काम आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रहता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर फाइंडिंग कैसे करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग की डिटेल ले सकते हैं, टाइमिंग वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, डॉक्यूमेंटेशन कराना है, बायर का डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।